आइए अपने स्थानों में बैठ जाएं प्रार्थना पूर्वक। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आंखें मनुष्य को देखती है। मेरे साथ कितने लोग हैं? सबने हाथों को आटे को उठा के बोले परमेश्वर की आंखें मनुष्य को देखती हैं। हालेलुया। अब बोले परमेश्वर की आंखें मुझे देखती है। आमीन। हम पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 34 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है आज शासन प्रशासन गवर्नमेंट ने भी एक नियम लागू कर दिया है। पब्लिक इस जगह पर, मॉल पर, बड़े दुकानों पर, या जब पब्लिक गैदर होती है वहां पर, सभी जगहों पर गवर्नमेंट ने या फिर निजी व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए कैमरों को लगा दिया है। हालेलुया। और वहां लिखा गया है, मेरे साथ कितने लोग हैं? हालेलुया। वहां लिखा गया है कि आप कैमरे के निगरानी में हैं। बोलो यीशु मसीह की। आप कैमरे के निगरानी में हैं। तो क्या चोर जाने से वहां से कोई चीज चुरा सकता है? क्या चोर जाने से वहां से कोई सामान उठा सकता है? यदि उसकी नजर उस पॉम्पलेट पर पड़ गई तो सबसे पहले वो चोर अपने आप को सतर्क करेगा। वो किसी भी प्रकार का चोरी करने वाला हो, उसको पढ़ते ही वो कोने कोने में देखने लग जाएगा। हाँ, इस तरफ एक है, हाँ उस तरफ एक है, अरे इधर से जाने वाले रास्ते में भी एक है। तो अपने आप को क्या करेगा? डाउन करेगा, अपने आप को शून्य करेगा और वहां से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं। अब आप सोचो, आप क्या कर रहे हो? आप किसको धोखा दे रहे हो? कहां पर झूठ बोल रहे हो? किसके साथ व्यभिचार कर रहे हो? किसके साथ अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कारण से उतावली होकर के आप हालेलुया किसके साथ किस भाषा में बह जा रहे हो? जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, बाइबल में लिखा हुआ है उसकी आंखें आपकी चाल चलन के ऊपर, आपके बैठने उठने के ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर लगी हुई हैं। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। अब आप बोलेंगे कलीसिया में खड़े होकर के कि मैंने ये गलती नहीं किया, मैंने वो गलती नहीं किया। आप तो हालेलुया अपने पाप को छुपा सकते हैं, लेकिन न्याय के दिनों में जब आप परमेश्वर के सामने में खड़े होंगे हालेलुया, उस समय में उस तारीख का, उस टाइम का हालेलुया, उस दिन का हालेलुया वो वीडियोग्राफ खोला जाएगा। उस दिन आपको कौन बचाएगा? उस दिन तो आप गलत ही पाए जाओगे। इसीलिए समय रहते हुए प्रभु के वचन का अध्ययन करें कि कौन सा वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता 121 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा।
तो मुझे सहायता उन पर्वतों की ओर से, उस परमेश्वर की ओर से आएगा। वही परमेश्वर हालेलुया भजन संहिता 21 अध्याय लिखने वाले से कहता है कि हालेलुया मैं भी अपनी आंखें तेरी ओर लगाए रहता हूं कि तू कैसी चाल चलता है, तू कैसी भाषा के साथ में है, तेरी सोच क्या है, तेरे विचारधाराएं क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है पाप जब गर्भवती होती है तो किसी और को जन्म नहीं देती है। आपके ही बाइबल में, मेरे ही बाइबल में लिखा हुआ है वो पाप को ही जन्म देती है। और पाप जब जन्म लेगा तो वो भयंकर रूप धरेगा। लेकिन हम प्रभु के बच्चे, हमें परमेश्वर ने समय समय पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे पास संदेश पहुंचाता है कि हम हमारी चाल को टेढ़े मार्गों पे ना ले जाएं, हम अपनी चाल को बुरे कर्मों में ना ले जाएं, हम अपनी चाल को पियक्कड़ रूपी रास्तों में ना ले जाएं, परंतु हम अपनी चाल को सीधा रखें। हालेलुया। कैसा रखें? हम अपनी चाल को सीधा रखें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर, फिर आप, फिर आपका परिवार। हालेलुया। फिर उसके बाद आपका काम, आप जो कुछ करते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन पहले परमेश्वर, फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आप और आपका परिवार। जैसे ही आप अपने परिवार को सुसज्जित ढंग से, सुनोई ढंग से आप अपने परिवार को संवारेंगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ाएंगे, परमेश्वर के साथ में बढ़ाएंगे, उतना आनंद आपके परिवार में भरा रहेगा। हालेलुया। उतनी खुशियां आपके जीवनों में भरी रहेंगी। आप परमेश्वर जब देखेगा बोलेगा वाह ये मेरा बेटा तो फलाने दिन के वचन को सुन लिया है और अपने मार्ग को फेर लिया है, अपने बुरे काम से वो मन को फेर लिया है और नए मार्ग में चल रहा है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना है कि आज क्या वचन आपको खिलाया जा रहा है। शरीर के लिए जो भी गोली हम खाते हैं बहुत कड़वा होता है। हालेलुया। और हर डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, उस कड़वी गोली को खाने के लिए आपको एक लिमिट और एक टाइम, और उस टाइम में कितने, कब, कैसे खाना है उसको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको पेट दर्द हो रहा है और आपके पास एक साइक्लोपिन का एक पत्ता है, ये पेट दर्द का गोली है बोल करके, यदि एक पत्ते को यदि आप साइक्लोफार्म का खा जाएंगे शायद छुट्टी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो एक गोली, साइक्लोफार्म की एक गोली, यदि आप उसको चबा देंगे तो वो इतना ज्यादा कड़वा है, और वो कड़वाहट जब पेट के अंदर जाता है, हथेलियों में जाता है, तो कड़वाहट को मार करके आपके जीवन में ताजगी को लाता है। हालेलुया। परमेश्वर हर संडे एक नए संदेश को आपके बीच में लाता है। क्यों परमेश्वर एक नए संदेश के द्वारा आपके पास आता है? कि आप प्रतिदिन की चाल में, इस सप्ताह भर के काम में आप पाप में ना फंसे, आप बुरे काम में ना चले जाएं, आप उतावली में ना चले जाएं, शैतान आपकी आशीष को ना छीने, शैतान आपके काम को बर्बाद ना करे, शैतान आपके परिवार में आकर कुछ गड़बड़ी ना करे। इससे पहले परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से काम करता है और वो अपने वचन को भेजता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 107 अध्याय में कि परमेश्वर अपने वचन को भेजता है। उधर लिखा हुआ है 20वें आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपना वचन भेजता है, और जो वचन को सुनता और मानता है उसी के पास धीरज, संयम, कृपा, भलाई और दया और क्षमा और विश्वास कूट कूट के भरा होता है। और परमेश्वर अंतिम दिनों के बाद हालेलुया जब वो उठा लिया जाता है तो स्वर्ग आनंद करता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परखें। शाम के समय की खुशी को मत ढूंढे, आने वाली कल ऑटोमेटिक खुशियां लेकर आएंगी। आप ऐसा चाल चलें। एक टाइम के लिए आप काम ना करें,
आने वाले कल को लेकर के आप काम करें, आपका परमेश्वर आने वाले कल की भी तैयारी में आपको आशीषमय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भरमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपकी आशीषों को बर्बाद करने वाले बहुत मिलेंगे, बुरे चाल में ले जाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन याद रखना, जिस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, वो परमेश्वर की आंखें आपके चाल चलन के ऊपर हमेशा लगी रहती हैं। इसलिए इसका भय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक माता जी ने अपने संडे स्कूल में अपने बच्चों को रोज भेजती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन उसकी माता ने अपने दोनों बच्चों का परीक्षा करना चाहा कि मेरे दोनों बच्चों में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। हालेलुया। तो एक दिन वो माँ ने फर्स्ट क्लास बड़े बड़े 2 मंच की चॉकलेट लाई, 2 मंच की चॉकलेट लाई और दोनों बेटों को दी, छोटे छोटे बच्चों को, और बोली, बेटा हालेलुया, हालेलुया, इधर सुनिए। बोली, बेटा मैं तुझे एक चॉकलेट देती हूं और तुझे एक चॉकलेट देती हूं, तुम दोनों इन चॉकलेटों को छुप के खाना, आपके चॉकलेट खाते समय कोई नहीं देखना है। हालेलुया। दोनों बेटों ने अपना अपना चॉकलेट लिया और दोनों जगह खोज रहे हैं। एक बेटा अंदर रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया, और एक बेटा अंदर रूम में गया और बेडरूम में सो गया और बड़ा वाला कंबल ओढ़ लिया। क्या खाना है? मेरे साथ कितने लोग हैं? हालेलुया। क्या खाना है? चॉकलेट खाना है। दरवाजा बंद कर लिया वाला बच्चा फटाफट खोला और चॉकलेट खा दिया और जिल्ली पकड़ लिया। और कंबल ओढ़ा वाला बच्चा वो चॉकलेट खोलने से पहले बोलता है, यहां परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। यहां कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, मैं कहीं नहीं छुप सकता। और टाइम खत्म हुआ, दोनों बच्चे सामने आए और एक बच्चा अपने छिलके को निकाल के बोला झिल्ली को, माँ मैं जब खा रहा था ना, कोई नहीं देखा, मैंने क्या कर दिया, दरवाजा को बंद कर दिया, आप भी नहीं देखे, पापा भी नहीं देखा, कोई नहीं देखा और मैं खा गया। और दूसरा लड़का आया, मम्मी ये मंच चॉकलेट। तो मम्मी पूछे, बेटा क्यों नहीं खाया, ऐसे क्यों लाया? तो मम्मी को वो जवाब देता है कि मम्मी मैं जब कंबल ओढ़ा तो मुझे लगा कि मैं अकेला हूं, लेकिन जब मैं महसूस किया तो मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे कंबल के अंदर देख रहा है। और आपने बोला कि कोई नहीं देखते समय खाना, लेकिन मुझे महसूस हुआ मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए मैं नहीं खा पाया। हालेलुया। हम मसीहत जीवन में अपने आप में इतना भय होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। स्वर्ग का सीसीटीवी कैमरा, स्वर्ग की कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं, ये भय होना चाहिए। तब आप स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, आशीष योग्य हालेलुया बने रहेंगे। और आप हालेलुया जब लोगों के बीच में खड़े होंगे तो मान सम्मान के योग्य बन जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 32 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब 32 अध्याय उसका 19 पद। तू बड़ी युक्ति करने वाला और तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलनों पर लगी रहती है, लगी रहती है, और तू हर एक को उसके उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है।
उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ आपके हाथ में है। प्रभु ने आपके सामने वचन रख दिया है। भले और बुरे का ज्ञान खुदा ने उत्पत्ति के समय से ही दे रखा है। उत्पत्ति के समय जब पाप आया, उस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया और अपने बदन में एक रक्त का बूंद भी नहीं रखा, सब कुछ मानव जाति के लिए बहा दिया। और उस खून में धुलने के बाद आपके पाप, यशायाह का किताब 1 अध्याय 19-20 पद में लिखा हुआ है, यदि आपके पाप उस समय लाल रंग के भी थे, यीशु मसीह ने अपने रक्त से धोकर सफेद कर दिया है। और उसके बाद आज भी आप पाप की तरफ भाग रहे हैं। मैं तो इस वचन के अनुसार अपने हाथ को धोता हूं कि आपके पाप को आप जानें। यदि आज भी आप हालेलुया वचनों को सुनने के बाद बुरे काम, बुरे चाल, बुरे स्वभाव, बुरे कर्म की ओर जा रहे हैं, लेखा भी आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि वचन आज की तारीख में क्लियर पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। यह लिखा हुआ है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। परमेश्वर बड़ी युक्ति करने वाला है आपके साथ, सामर्थ के काम आपके साथ किया है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू अपने मन को बुरे काम, बुरे चाल से फेर ले और परमेश्वर के वचन से लिपटा हुआ रहे, तो खुदा तुझे बड़ी आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य की चाल चलन पर लगी हुई है। यदि बुरा काम कर रहे हो तो वचन में लिखा हुआ है फल भी बुरा मिलेगा। आज 4 दोस्त आपके आ जाएंगे, आप थोड़ा नाराज, उदास, हताश बैठे रहेंगे। 4 दोस्त को शैतान भेज देगा और आपको ऐसे भरमाएगा, उकसाएगा और बोलेगा, बेटा अरे यार ये तो बियर ही है, नशा ज्यादा नहीं होता, टेंशन फ्री हो जाएगा। शुरुआत शैतान को मालूम है कि आपके अंदर में कैसे घुसकर आपको बर्बाद करना है, लेकिन वचन साफ कह रहा है आप भले कामों के साथ लदे रहेंगे तो हालेलुया हर परिस्थिति में आपका परमेश्वर आपको संभालता लेकर जाएगा। हालेलुया। यदि आप हालेलुया थोड़ा सा भी जगह यदि अपने मन में दे देंगे शैतान को, तो वो धीरे से घुसकर बर्बाद कर डालेगा और उसके बाद बोलेंगे, मैं तो प्रभु से बहुत दूर हो गया हूं, मैं तो पापी हूं। आपने हालेलुया पहले पाप किया और यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध किया। हालेलुया उसके बाद आप यीशु को जानने के बाद बुरे काम में चले गए, हालेलुया उसका प्रतिफल भी बुरा ही होगा। इसीलिए बाइबल बोलता है, अनन्य भाषा बोलने वाला सबसे पहले अपनी उन्नति करता है। बोलो यीशु मसीह की। अनन्य भाषा बोलने वाला सबसे पहले अपनी उन्नति करता है। आप अपनी उन्नति को ढूंढे, आपका उन्नति कहाँ है, आपका प्रोटेक्शन कहाँ है, आप अच्छे चाल कहाँ से चल सकते हैं, आप हालेलुया अच्छी सी आशीषें कहाँ से पा सकते हैं। ज्यादा धन पाने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा धन पाते चले जाएं, जिसमें शांति और सुकून बने रहेगा। हालेलुया थोड़ी थोड़ी आशीष को इकट्ठे करते चले जाएं, अच्छे चाल चलन से, अच्छे प्रेम के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आप उसको जमा करें। उसमें हालेलुया शैतान का कोई भी सेंध लगने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर रात दिन दोपहर अपनी आंखें अपने बच्चों के ऊपर लगाए रखता है। अब आप नहीं बोलना मैंने पाप नहीं किया है, अब आप नहीं बोलना मैंने गुनाह नहीं किया है। मैं आपको गिना सकता हूं गुनाहों की लिस्ट। हालेलुया मैं आपको गिना सकता हूं पापों की लिस्ट।
मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर प्रकाशमान होगा। यदि इन आंखों से देख लिया और मन में सोच लिया तो तूने क्या कर डाला? क्या कर डाला बेटा? पाप कर डाला। तो हम पापी निकले कि नहीं निकले? इसलिए सबसे पहले हम अपने फायदे को देखना है, अपने परिवार को देखना है, उसके बाद परिवार के साथ कलीसिया में स्थान बनाना है, परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर को देखते हुए चलें। आप जीरो हैं तो आपका प्रभु आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। आपकी हर जरूरत में आपका प्रभु खड़ा रहेगा, तब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बाइबल बताता है, तो मनुष्य के सामने हाथ फैलाने से पहले मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हम पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 14 अध्याय उसका 16 पद, पढ़ने में मदद करें। 14 अध्याय उसका 16 पद। परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है, क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? हालेलुया, हालेलुया। परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है, क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? हमारा परमेश्वर आप अच्छा कर रहे हैं भी देखेगा, बुरा कर रहे हैं भी देखेगा, किसी को गाली दे रहे हैं भी देख रहा है, किसी को लालच दे रहे हैं भी देख रहा है, जो कर रहे हैं आप देख रहा है, और सब खुदा के लिस्ट में जमा हो जाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 15 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा नीति की वचन आंखें, 15 अध्याय 3 पद। यहोवा की आंखें यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को ही देखती रहती है। वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। अब बच सकते हैं क्या बाबू? अब बच सकते हैं क्या अपन? हम बच सकते हैं मेरे बहन लोग। हम अपना फायदा देखना है। संसार के लोगों के पास यीशु नहीं है, आपके और मेरे पास यीशु है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, जिसके पास यीशु है उसका उद्धार हुआ है, और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति एक अंधे की वस्तुओं का एक प्रमाण को प्रमाणित करता है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए आप अपनी चाल चलन को सीधा करें। परमेश्वर के सामने में जब आप घुटने टेके तो आपका परमेश्वर बड़े प्यार से आपके पास आए, बोले बेटा बोल। कुरनेलियुस के पास भी दर्शन आया, कुरनेलियुस के पास भी दर्शन आया, और स्वर्गदूत आके बातचीत कर रहा है, बोल रहा है, बेटा कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस, आप भी अपने चाल चलन को सीधा करें, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक टोकरें लगेंगी नहीं, तब तक वो घर स्थिर रह नहीं सकता। यदि चाल चलन को बिगाड़ने वाले आ रहे हैं और खुदा का वचन आपके पास है, तो आप तुरंत जांच लेंगे ये गलत है। हालेलुया। मेरा मित्र के अंदर से निकलने वाला बात गलत है, मेरा मित्र गलत नहीं है, परंतु मेरे मित्र के अंदर से जो स्पिरिट काम कर रहा है वो गलत है, और आप जान लेंगे, जांच लेंगे, और आप स्थिर हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको धीरे से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता चला जाएगा। क्यों?
क्योंकि आपकी चाल चलन परमेश्वर को पा गया है। और जिसको परमेश्वर का चाल चलन पा जाता है उसको परमेश्वर याकूब का पत्री 4 अध्याय 10 पद के अनुसार बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी बारी है। आप कैसे अपने जीवन को संवारते हैं, कैसे परमेश्वर के साथ मिलते हैं, कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध रखते हैं, ये आपकी बारी है। हम पढ़ेंगे इब्रानी का पत्री 4 अध्याय 13 पद। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय उसके 13वें आयत को पढ़ेंगे। सृष्टि की कोई वस्तु सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। अब आप सोचो प्रभु ने क्या लिखा है आपके लिए। हर 2025 साल हो गया है इस शास्त्र को बदलने के लिए कई विरोधी लोग खड़े हुए, इस शास्त्र को दबाने के लिए कई लोग खड़े हो गए, लेकिन हजारों साल जो लिख दिया गया वो लेख एक बिंदु भी, आज कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितने भी प्रकार के वैज्ञानिक तंत्र आ जाए, एक बिंदु भी टला नहीं और टलेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि की कोई वस्तु, इस पृथ्वी की ऊपर की कोई भी वस्तु परमेश्वर के नजर में छुपी हुई नहीं है। तो क्या आप और मैं चुप जाएंगे? कम वालों ने चुप जाएंगे? हाँ, कोई नहीं देख रहा है, 12 बजे रात के बोल करके उठ करके हम अनाप शनाप चीजें, चलचित्रों को मोबाइल में देखते रहने चुप जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, आपका पाप का घड़ा भरता चला जाएगा और वो पाप का घड़ा बीमारियों से भर जाएगा, और जब वो बीमारियों से भर जाएगा तो फूट जाएगा, उसके बाद आपके पीछे के लोगों को कंगाल कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समय रहते हुए पश्चाताप करो, अपने चाल चलन को सीधे मार्ग में लगाओ। सृष्टि ही नहीं छुपी है तो आप और मैं क्या छुपेंगे? इसलिए उसका भय मानो। अय्यूब का किताब 11 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब 11 अध्याय 11 पद। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है। हाँ, क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान ना देगा? हालेलुया। पाखंडी मनुष्य दिमाग में जो हलचल मचाता है, दिमागी तौर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति पाखंडी है, भेदने वाला है। उसको भी देखता है और घुटने टेक करके हल्लेलुया स्तुति महिमा एलापुर देवुक चेदमो, हालेलुया, उसको भी देखता है। तो परमेश्वर किसके पक्ष में चलेगा? पाखंडी के पक्ष में चलेगा कि आपके पक्ष में चलेगा? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ चलेगा। मेरे साथ बोले, मेरे साथ चलेगा। मेरा परमेश्वर पाखंडियों के साथ नहीं चलेगा, मेरे साथ मेरा प्रभु चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत डर मैं तेरे हालेलुया, मत डर मैं तेरे। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हम उसको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। वो शब्द को ही भूल जाते हैं, उस वचन को ही भूल जाते हैं। और रात के समय अचानक कोई शैतान
कोई स्वप्न को हालेलुया किसी का रूप धर करके डाल दिया और हम स्वप्न देख लिए तो बड़े भयानक डर से उठते हैं, पसीना पोंछते उठते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? मत मैं तेरे, इतना तो विश्वास रखो ताकि आपका चाल चलन पवित्रता के साथ चल पाए। हम पढ़ेंगे नीति वचन 5 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 5 अध्याय। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो? तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो? और पराई को क्यों छाती से लगाए? और पराई को क्यों छाती से लगाए? नहीं, गलत पढ़ा है आपने। 5 अध्याय 21 पद। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपी नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोले, मेरा परमेश्वर मेरे मार्ग को जानता है, इसीलिए मैं अपने चाल चलन को सीधा करूंगा। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 16 अध्याय 17 पद। यिर्मयाह का किताब 16 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन, ध्यान से सुनना, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। इसीलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। नम्रता बोले हालेलुया, हालेलुया। कौन सा वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह किताब 16 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है? उनका अधर्म मेरी आंखों में गुप्त है। हालेलुया। अधर्म और पाप का क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हम पाना है क्या दुगना दंड? हमारा दंड कोई और ले लिया है क्या? कौन ले लिया है? कोई और। फिर जबरदस्ती जाके उसी को ले लोगे तो भुगतोगे। भुगतना है, भुगतना है भाई साहब लोग, भुगतना है नहीं। इसलिए खरी चाल चलो, सच्ची चाल चलो, प्रभु दिखना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 2 अध्याय 22 पद। दो अध्याय 22 पद। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उनके संग सदा प्रकाश बना रहता है। बोलो यीशु मसीह की। उजियाले में क्या है? उसका प्रकाश। अंधियारे में क्या है? पाप छुपा हुआ है। अब आपके हाथ में है। आप यदि खरा चाल चलते हैं, यदि खुदा ने आपकी उम्र को 70 साल बनाया है तो 15 साल तो बोनस है ही। हालेलुया। 15 साल क्या है? बोनस है। उस परमेश्वर को जानने के बाद भी यदि आप अंधेरे में पापमय काम करते हैं, उजेले को जानने के बाद भी, तो 70 साल से पहले टिकट कट जाएगा। यदि धार्मिकता का झिलम पहन करके
खरी और सच्चे चाल के साथ चलेंगे तो 15 साल और बोनस मिल जाएगा। कौन से पक्ष में हैं आप? कौन से पक्ष में हैं आप? महिला लोग कौन से पक्ष में हैं? हाँ, इधर रहेंगे तब तो पता चलेगा कौन से पक्ष में है। 15 साल बोनस में है कि माइनस में रहेंगे? 15 साल बोनस में रहना है। हालेलुया। और बोनस किसको मिलता है? कंपनियां भी बोनस बांटती है, बुनंजा बांटती है, पर वो एक शर्त रखती है कि इस लिमिट को, इस म्यूचुअल टाइम को आपको पूरा करना है। और जो व्यक्ति मेहनत करके पूरा करता है उसको क्या मिलता है? बोनस मिलता है, बुनंजा मिलता है। हम सबको बोनस मिलेगा क्या? सबको बोनस मिलेगा क्या? सुनने वाले कान खोल के सुनो। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको खुदा एक और मुकुट देने की बात कर रहा है, यानी बोनस देने की बात कर रहा है। और उस बोनस को जानने के बाद भी आप चर्च से निकलकर घर चले गए, उसके बाद जाकर के वहां रहे वालों के ऊपर बरसेंगे। उसके बाद में हालेलुया 6 दिन और नाना प्रकार कर्म करेंगे, संडे के दिन फिर आएंगे, फिर जाके बरसेंगे, तो हालेलुया पाप क्या होगा आपके अंदर में? जमा होते जाएगा। आप चाह करके भी सही चाल नहीं चल सकते। लेकिन हालेलुया बाइबल में लिखा हुआ है, और उस तरफ एक वचन लिखा हुआ है, निर्गमन 14:14, तो चुपचाप रहे, तेरा खुदा तेरा युद्ध, तू अपना मुंह को बंद रख, मैं तेरा युद्ध। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को संयमी बनाए, तब आप जयवंत होंगे और आपका चाल चलन भी सीधा होगा। और आप जब 70 साल के ऐसा थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे, और 15 साल और डाल के परमेश्वर आपको अष्ट पुष्ट कर देगा। हालेलुया। सब आपके हाथ में है, बाकी आपकी मर्जी। एक और वचन पढ़ देंगे, भजन संहिता 33 अध्याय 13 पद से लेके 15 पद पढ़ेंगे। पढ़िए, भजन संहिता 33 अध्याय। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता, वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है, और उनके सब कामों पर विचार करता है। हालेलुया। उसके नीचे ऐसा लिखा है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी वीर शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। हालेलुया। जिसको समझ में आया दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।